हमारे देश का जवान, हमारे देश का किसान, किसी के जीवन में कोई कष्ट आ जाए, कोई मदद करे ना करे, लेकिन सबसे पहले डंके की चोट कोई आता आगे, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। हमें इस बात का गर्व है। आप बताओ, किसान सम्मान निधि अगर सबसे पहले किसी ने दी है तो किसान सम्मान निधि देने का गौरव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करके बताओ जिनको किसान सम्मान निधि मिलती। ये देखो कितने हाथ खड़े हो गए। लेकिन आप चिंता मत करना, हमारी सरकार भी किसान सम्मान निधि ऐसे ही चालू रखेगी। जोरदार अभिनंदन करें। अपनी सरकार की भी एक ही नीति है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबके जीवन की बेहतरी के लिए लगातार सरकार के द्वारा काम कर रहे हैं। और अब किसान तो है ही, लेकिन इस देश के साथ दुनिया का सबसे युवा देश है तो भारत है। और भारत में मध्य प्रदेश के अंदर भी 1.5 करोड़ युवा है, 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ युवाओं में मध्य प्रदेश के अंदर भविष्य में उनको अपने पैर पे खड़े करने के लिए, क्या महिला, क्या किसान, क्या गरीब, सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए उद्योगों की लंबी लाइन लगा रहा है। उद्योगों की लंबी लाइन, सभी प्रकार के उद्योग धंधे। अपन कभी कल्पना कर सकते थे कि सागर में उद्योग धंधे का कोई सम्मेलन हो और लोग उसमें आ जाए? जिस दिन हमने पहली बार बात रखी, हमने कहा सागर में भी इन्वेस्टर समिट करेंगे, तो हमारे अधिकारी कह रहे साहब सागर में क्या है, पहले बीड़ी बेचते थे, वो बीड़ी भी बंद हो गई, आप काहे के लिए जा रहे हो? हमने कहा क्यों नहीं जाएंगे, सागर में भी सागर के दिन फिरेंगे, सागर के लोग आगे बढ़ेंगे, उनको आगे बढ़ाने का संकल्प हमारा है। इसलिए सागर में भी इन्वेस्टर समिट की मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सागर में पहली बार इन्वेस्टर समिट हुई और 23,000 करोड़ के कारखाने आने का संकल्प हुआ। ये सागर है, ये सागर की ताकत है। और सागर ने पूरे बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, जोरदार अभिनंदन करो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी, जिनने सपना देखा था। हमारी साध्वी उमा भारती जी, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, सबके संकल्प के आधार पर हमारे इस बुंदेलखंड की धरती बदलने वाली है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर कोई भी कारण घर में पैसे की जरूरत पड़ जाए, आप अपनी जमीन मत बेचना। जमीन आने वाले समय में अब हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ने वाली है। हरियाणा पंजाब को इतना महत्व बढ़ने वाला है जब केन बेतवा नदी के माध्यम से, और आपने कहा ये सोनार नदी जोड़ने की बात, माननीय गोपाल जी भाई साहब, मैं आश्वासन देता हूं कि ये दोनों नदी जोड़ो अभियान का भी परीक्षण करा करके इस पे काम किया जाएगा। हमारे किसानों की जिंदगी बदले, इससे अच्छी बात क्या होगी? नदी तो परमात्मा की कृपा है, भगवान की दया है। ऐसे में नदी से नदी जुड़ जाए, एक बड़ी नदी में ज्यादा पानी है, एक नदी में कम पानी है, दोनों अगर जुड़ जाए तो पूरा क्षेत्र उसका लाभ ले। क्या सिंचाई का पानी, क्या पीने का पानी, और अब तो उद्योगों में भी पानी, ये सब देने की व्यवस्था इसी से होती है। इसलिए हमने राज्य से राज्य, पहले के जमाने में हमारे पानी के नदी के बंटवारे को लेकर 20 साल मुकदमा चला राजस्थान के साथ। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश लगे लगे अपने राज्य, ये कोई भारत पाकिस्तान तो थे नहीं, लेकिन बिना बात के कांग्रेस के लोगों ने लड़ाने का रिकॉर्ड बनाया। हम जब आए, हमने कहा ये नाटक बंद करो। अरे राजस्थान कोई पाकिस्तान वाले थोड़ी, थोड़ा पानी उनको मिल जाए तो फर्क क्या पड़ जाएगा, थोड़ा वो ले थोड़ा हम ले। हमको मालूम राजस्थान में रेगिस्तान है, इतना सूखा पड़ता है। मैं ये बात लेके जब प्रधानमंत्री के पास गया, प्रधानमंत्री ने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, आप इस योजना पे आगे बढ़ो, इसमें खर्चा 70,000 करोड़ का आएगा, आप केवल 10% मिलाना, पूरा पैसा भारत सरकार देगी। ये नरेंद्र मोदी जी का समय चल रहा है। ये है केंद्र की सरकार का दरिया दिल, ये सबको लेकर के पैसा भी वो दे रहे हैं। ये नदी केन बेतवा 1 लाख करोड़ की योजना है, इसमें 45,000 करोड़ भारत सरकार ने दिया। जोरदार अभिनंदन करो इसके माध्यम से भी। तो इस नदी के माध्यम से भी आप गोपाल जी भाई साहब ने जो बताया है कि कौन कौन सा इलाका छूटेगा, हम सर्वे करा करके कोशिश करेंगे कि सब दूर पानी पहुंचाए, कोई खेत खाली नहीं रहने वाला है। हर किसान की जिंदगी बेहतर हो, हर एक के खेत में पानी मिल जाए, उसकी जवानी हो जाती है। खेतों के अंदर पानी मिल जाए, नई जिंदगानी बन जाती है। आज के जमाने में पानी तो चाहिए। हमारे मेहनत के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कांग्रेस के लोगों के जमाने में 2003-4 में केवल 7 लाख हेक्टेयर पानी सिंचाई से होता था, केवल 7 लाख। लेकिन ये 15-20 साल की सरकार में साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, सबके साथ मिलकर 48 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। 48 लाख हेक्टेयर में। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं, और मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, उन सभी किसान हैं उनको बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, जितने भी किसान हैं, सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं और सीएम किसान कल्याण योजना के किस्त को लेकर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी किसानों का दोस्तों इंतज़ार फाइनली इसमें ख़त्म हो चुका है। मोहन यादव जी ने दोस्तों आज फाइनली घोषणा किए हैं कि सीएम किसान कल्याण योजना के जितने भी लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को दोस्तों किस्त जारी करने वाले हैं।
और साथ में दोस्तों मोहन यादव जी ने ये भी बताया कि जितने भी जो घोषणा पत्र में वादा किए थे सभी वादाओं को दोस्तों पूरा भी कर रहे हैं, और जितने भी जो घोषणा किए थे जितने भी इसमें वादा किए थे सभी वादाओं को दोस्तों इसमें निरंतर जारी करने की भी जानकारी दिए हैं। कोई भी योजना इसमें बंद नहीं होने वाला साथियों। और बहुत सारे किसान कमेंट कर रहे थे कि सीएम किसान कल्याण योजना बंद हो चुका है करके, लेकिन उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि मोहन यादव जी ने साफ बोल दिए हैं कि जो जितने भी जो घोषणा किए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, और सभी वादाओं को दोस्तों पूरा भी कर रहे हैं। साथ में दोस्तों जितने भी जो योजना चलाई जा रही है सभी योजना दोस्तों इसमें निरंतर चलने वाली है, कोई भी योजना इसमें बंद नहीं होने वाला साथियों। और सीएम किसान कल्याण योजना के जितने भी लाभार्थी किसान हैं उन सभी किसानों को दोस्तों बड़ी तोहफा देने जा रही है, और जितने भी इंतज़ार कर रहे थे उन सभी किसानों का दोस्तों इंतज़ार भी ख़त्म होने वाला साथियों। और किसानों को दोस्तों सालाना 12,000 रुपये मिल रहे हैं, और साथ में दोस्तों महिलाओं को भी दोस्तों लाडली बहन योजना के तहत दोस्तों हर महीने 1,500 रुपये देने का काम कर रहे हैं, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश के करोड़ों महिलाओं को इस योजना का लाभ भी मिल रहा है। और जितने भी जो सीएम किसान कल्याण योजना लाडली बहन योजना के लाभार्थी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को भी बड़ी तोहफा देने जा रही है। मोहन यादव जी ने इस बार महिलाओं को रक्षाबंधन और भाई दूज पर 250 रुपये और बढ़ाने वाले हैं। 1,500 रुपये मिल रहे हैं, उसमें 250 रुपये और ऐड करेंगे तो दोस्तों इसमें 1,750 रुपये महिलाओं को इस बार मिलने वाला है। और दोस्तों बड़ी तोहफा भी जारी कर रहे हैं लगातार महिलाओं के हित में, किसानों के हित में। किसानों को सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, सोलर पंप, डीजल पंप, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। साथ में किसानों को बिजली के कनेक्शन भी देने का दोस्तों काम कर रहे हैं। और आप लोग दोस्तों मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।